आपको पता है एक ऐसी लड़की की जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो एक लड़की थी, एक गरीब किसान की बेटी थी, एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। लेकिन उसी लड़की ने वो कर दिखाया जिसका सपना शहरों की चमक में पड़ने वाले की भी नहीं देख पाते थे। उस तरीके का सपना एक लड़की देख सकती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव बड़ापुर में आनवी का जन्म हुआ। पिताजी किसान थे और माँ लोगों के खेतों में मजदूरी करती थी। घर में सिर्फ एक कमरा था, बिजली कभी कभी आती थी और पढ़ाई का सपना एक कल्पना रखती थी। जब आनवी 5 साल की थी, उसने अपने पिता को सूखे खेतों में दौड़ते हुए देखा। उस साल बारिश नहीं हुई थी और फसलें बर्बाद हो गई थी। तभी उसने पहली बार महसूस किया, गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं होती है, ये आत्मा को भी तोड़ देती है। लेकिन आनवी अलग थी। वो चुपचाप सब देखती थी और रात में लालटेन की रोशनी में पुराने अखबार और फटे फटे पन्ने पढ़ा करती थी। उसका सपना बड़ा था, वो वकील बनना चाहती थी। आनवी की पढ़ाई 5वीं कक्षा के बाद रुक गई, क्योंकि घर में पैसों की कमी थी। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने गांव में रहने वाली एक बूढ़ी मास्टरानी से विनती की कि वह उसे फ्री में पढ़ा दें। मास्टरानी ने शर्त रखी, हर दिन खेत में मेरा काम करेगी तो मैं तुझे पढ़ाऊंगी। आनवी ने हामी भर दी। वो दिन में खेत में काम करती और शाम को पढ़ती। धीरे धीरे गांव के लोग उसे पगली लड़की कहने लगे, क्योंकि वो पढ़ाई के प्रति इतना पागल हो गई थी। लड़की होकर इतना पढ़कर क्या करेगी, लोग उसको बोलते थे, ताने देते थे। पर आनवी के पास जवाब था, मैं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे दुनिया बदलनी है। कई सालों की मेहनत के बाद आनवी ने 10वीं में टॉप किया। अब उसे इंटर कॉलेज में जाना था, जो 12 किलोमीटर दूर था। उसके पास साइकिल नहीं थी, तो वो रोज़ पैदल जाती थी। 12 किलोमीटर जाना कोई आसान बात नहीं है। बारिश में कीचड़ से भरी सड़कों पर फिसलती, धूप में जलती, लेकिन कॉलेज नहीं छोड़ती। लोग ताने मारते, रास्ते में लड़के पीछा करते, लेकिन आनवी ने ठान लिया था, अब रुकना नहीं है। 12वीं के बाद उसे संस्था से स्कॉलरशिप मिली और उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। शहर की चकाचौंध अंग्रेजी बोलते लोग, डिजिटल क्लासरूम, आनवी के लिए सब नया था। शुरुआत में सब उसका मजाक उड़ाते, उसकी साड़ी, टूटे चप्पल, ग्रामीण हिंदी। लेकिन आनवी ने खुद से वादा किया था, तू हारेगी नहीं। उसने अंग्रेजी सीखी, कंप्यूटर चलाना सीखा, डिबेट में हिस्सा लिया और क्लास में टॉप किया। लॉ कॉलेज के फाइनल ईयर में उसे एक NGO में इंटर्नशिप मिली। वहाँ एक घरेलू हिंसा का केस आया। एक महिला जो चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में चीख थी। आनवी ने केस उठाया, सबूत जुटाए, तैयारी की और पहली बार अदालत में खड़ी हुई। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और वो केस जीत गई। NGO ने उसकी तारीफ की, मीडिया में उसका नाम आया, गांव की बेटी शहर की वकील, ऐसा लोग बोलते थे। आज आनवी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है। उसने न्याय की आवाज़ नाम का एक फाउंडेशन शुरू किया है, जो गांव की लड़कियों को कानून की शिक्षा देता है। वो हज़ारों बच्चियों को फ्री में ट्रेनिंग देती है, स्कॉलरशिप दिलवाती है और उन्हें बोलना सिखाती है। वो कहती है, अगर मैं जैसे हालातों से निकल कर यहाँ तक आ सकती हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की कहानी की सीख ये है कि गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, पर सपनों से दूर रहना सबसे बड़ा अपराध है। अगर इरादा मजबूत हो तो सड़क से संसद तक का सफ़र तय किया जा सकता है। लड़कियां बोझ नहीं होती, वो बदलाव की आवाज़ होती हैं। अगर आनवी की कहानी ने आपको हिला दिया, अगर आपकी आंखें नम हो गई हों, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करें इस ब्रांड, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो आपकी सोच बदल सकती है। तो शायद अगली कहानी आपकी हो।